मूर्ति पूजा का विरोध तो सभी लोगों ने किया है। शंकराचार्य जी ने किया है, दादू जी ने किया, कबीर जी ने किया है, गुरु नानक देव जी ने किया है, महावीर स्वामी ने किया है, सबने किया है मूर्ति पूजा का विरोध। तो स्वामी विवेकानंद जी ने खुद मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो मूर्ति पूजा का विरोध केवल आर्य समाज ने नहीं किया, सबने किया। लेकिन हमारे केवल एक काम को जानबूझ करके समाज में प्रचारित प्रसारित किया गया। बाकी आर्य समाज ने हजारों काम किए मानवता के उद्धार के लिए, उन सारे कार्यों को दबाया गया और एक ही बात हमारी उछाली गई कि ये तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। कुछ हमारी शिथिलता रही, कुछ लोगों की राजनीति रही हमारे साथ में। वो लोग सफल हो गए, अपना काम पूरा कर गए। अब हमको अपना काम करना है कि जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं आर्य समाज के विषय को लेकर के, उन लोगों को हम सही आर्य समाज का स्वरूप समझाएं कि आर्य समाज क्या है। आर्य समाज कोई मत नहीं है, आर्य समाज कोई पंथ नहीं है, आर्य समाज किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। जैसे अन्य मत मजहब संप्रदाय जो धर्म कहलाते हैं समाज में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य बहुत सारे धर्म है, उस प्रकार से आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। जो आंदोलन महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सनातन धर्म के अंदर जो भी षड्यंत्र किया गया, जो आक्रमण किए गए थे, हमारे धर्म में अंधविश्वास रूढ़ियां छा गई थी और हमारे धर्म ग्रंथों को कलंकित किया गया, दूषित किया गया, उनमें मिलावट की गई, तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने आकर के धर्म का सही स्वरूप बताया। अंधविश्वास आडंबर रूढ़ियों को सनातन धर्म से दूर किया। सनातन धर्म को शुद्ध करने का काम ऋषि दयानंद जी महाराज ने और आर्य समाज ने किया है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने अलग से कोई संप्रदाय नहीं चलाया। और इस आर्य समाज के कार्यों की हम चर्चा करें तो बहुत लंबा समय चाहिए कि आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया। और आप सभी विद्वानों से उन बातों को सुनते रहते हैं। सबसे बड़ा काम, देश की आज़ादी की काम हम यदि चर्चा करें तो इतिहासकारों ने लिखा कि 85% से अधिक योगदान आर्य समाज के लोगों का रहा। अगर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं आते तो देश भी आजाद नहीं हो पाता। चाहे गरम दल के लोग हों, चाहे नरम दल के लोग हों, सभी लोगों ने प्रेरणा के रूप में ऋषि दयानंद को अपना गुरु माना है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋषि दयानंद सबके मूल में है। हमारी मातृशक्ति आज यहां बैठी हुई है और आज बड़े बड़े मंचों पर जाकर के प्रवचन करती हैं, कथाएं करती हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज से पहले क्या स्थिति थी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। कोई पैरों की जूती कहता था, कोई केवल बच्चा पैदा करने की मशीन कहता था, कोई कहता था इनमें आत्मा ही नहीं है। अनेक प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं मातृशक्ति के अपमान में समाज में चल रही थी। और उस समय के दौर को तो छोड़ दीजिए, आज वर्तमान के समय में आप आ जाइए। आज भी बहुत सारे धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को संध्या यज्ञ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। आज भी बोलते हैं। जब आज के समय में वो लोग बोल सकते हैं तो उस समय की आप स्थिति को देखो, उस समय कितनी भयानक स्थिति रही होगी। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने आके सबसे पहले महिला उद्धार के लिए प्रयास किया। सती प्रथा, बाल विवाह को बंद किया और विधवा विवाह दोबारा से प्रारंभ किए गए। शिक्षा की मैं बात करूं तो सबसे पहला कन्या विद्यालय आर्य समाज के द्वारा जालंधर के अंदर खोला गया था। सबसे पहला, देश का पहला कन्या विद्यालय था वो। और शिक्षा की मैं बात करूं तो आज भी भारत सरकार के बाद में शिक्षा पर यदि सबसे अधिक बजट किसी का खर्च होता है तो आर्य समाज संस्था का खर्च होता है। लगभग हमारे 2500 बड़े बड़े विद्यालय देश में चलते हैं, 2500 की संख्या में चलते हैं। उसमें 950 तो लगभग डीएवी हैं। डीएवी अपने आप में एक ब्रांड है। गुरुकुल परंपरा को दोबारा से देश में स्थापित करने का काम आर्य समाज ने किया। संस्कृति को बचाने का काम आर्य समाज ने किया। अपने भाई जो विधर्मी बन गए थे उनको दोबारा से घर वापसी का अभियान चला करके दोबारा से घर वापस करने का काम आर्य समाज ने किया। कितनी बड़ी संख्या में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने लगभग 12.5 लाख जो विधर्मी बन गए थे हिंदू लोग, उनको वापस अपने घर किया, शुद्धि करके दोबारा से हिंदू धर्म में दीक्षित कराया। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया। जब जब विधर्मी लोगों ने हमारे महापुरुषों पर कीचड़ उछाला उनके जीवन पर, तब तब आर्य समाज ने जाकर के मुंहतोड़ जवाब दिया उनको। चाहे वो रंगीला रसूल का जवाब हो, चाहे सीता का छिनाला का जवाब हो, और बहुत सारी पुस्तकें समय समय पर
विधर्मी लोगों के द्वारा हमारे महापुरुषों के अपमान पर लिखी गई। सबसे पहले आर्य समाज ने उन पुस्तकों का जवाब दिया। सबसे पहले क्या, अन्य कोई दे ही नहीं पाया, केवल आर्य समाज ने वो काम किया। तो आर्य समाज ने हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। हैदराबाद सत्याग्रह हुआ, जिसमें हमारे मंदिरों पर, घंटे घड़ियालों पर पाबंदी लगा दी थी नवाब हैदराबाद के द्वारा। उस समय मूर्ति पूजा प्रतिबंधित कर दी गई थी, घंटे घड़ियाल बजने बंद हो गए थे। आपके यहां मैंने देखा वो लगा हुआ है, शिलापट लगा हुआ है, वहां पर हैदराबाद में जो आर्य समाज के लोग शहीद हुए थे उनका कुछ लोगों का नाम है, हालांकि सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए। लगभग 12,000 आर्य समाज के सक्रिय सदस्य हैदराबाद में जाकर के निजाम हैदराबाद के खिलाफ आंदोलन का आगाज करते हैं और उन्होंने निजाम हैदराबाद को झुकाने का काम किया। आखिर हैदराबाद के नवाब को झुकना पड़ा और मंदिरों पर लगे तालों को खोलना पड़ा उसको। वे बशर्ते हम चाहे मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ये मूर्तियां हमारे महापुरुषों की हैं, हम अपने महापुरुषों के अपमान को भी सहन नहीं कर सकते। आर्य समाज ने सबसे पहले मूर्ति पूजा पर लगे प्रतिबंध को खुलवाने का काम किया। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने का काम आर्य समाज ने किया है, हमारे सम्मान को बचाने का काम आर्य समाज ने किया है। हिंदी रक्षा की बात हो, किसी भी आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, सबसे पहले आर्य समाज ने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। आज भले ही सरकार ने उनको यथार्थ माना, सत्य माना और सरकार ने कानून बना दिए, आज तो वो सारी चीजें कानून बन चुकी हैं जिस समय आर्य समाज ने उन पर काम किया था। तो आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है। और सबसे बड़ी सौगात हमारे पथिक जी ने लिखा, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते, ना तुम होते, ना किश्ती का पता होता। अगर ऋषि दयानंद जी महाराज नहीं आते तो हिंदू कहलाने वाले प्राणी धरती से समाप्त हो गए होते। या तो हमारे सिर पर गोल गोल टोपी होती, या हमारे गले में क्रॉस का निशान डल गया होता। ये रामकृष्ण के वंशज हिंदू कब के खत्म हो गए होते। ये कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया।